हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 2 जुलाई 2023 और 2 जुलाई को हम जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 2 जुलाई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये दिन मनाने का उद्देश्य है कि खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल पत्रकार ये दुनिया के लाखों लोगों को जो विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद तो करते हैं। और इसी के साथ में 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य है कि यूएफओ के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की संभावना के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो विश्व यूएफओ दिवस है वो इन खोजकर्ता या जो उत्साही लोग हैं उनको यूएफओ से संबंधित जो कई सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करने या इन्हें डिकोड करने और निकालने का अवसर प्रदान करता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है। जो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो 1 जुलाई से लेके वन टेप वन ट्री अभियान शुरू करने की घोषणा वो की है। और इस अभियान के तहत जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त जो पौधे हैं वो वितरित किए जाएंगे। और इस अभियान के शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर ही 5 लाख से अधिक पौधे वो वितरित किए जाएंगे। जो इस अभियान का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी सुनिश्चित करते हुए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अब उत्तर प्रदेश राज्य, तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे। और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और इसके पूर्व की दिशा में नेपाल। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। और उत्तर प्रदेश को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने सूतनी में जो बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास वो किया है। और बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर बाटा और चंदौली का आदम जो चीनी है इस चावल को जीआई टैग वो मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की है। लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ वो किया गया। और गोरखपुर में जो प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय वो बनेगा। और उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन है और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है। और वरिष्ठ जो न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो होंगे। और बलिया के राजीव सिंह रघुवंशी वो देश के नए डीसीजीआई वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है। जो गायक और संगीतकार है शंकर महादेवन, इनको इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि है उनसे सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार की घोषणा इसी साल के शुरुआत में जो वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर एंड जो स्ट्रीट के नेतृत्व में मुंबई में ये घोषणा की गई थी। और उन्हें उपाधि ये बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति जो प्रोफेसर फिलिप फ्लोडेन है उनके द्वारा प्रदान की गई है। अब अवार्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार मिला है। और आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है। अरुंधति रॉय ने आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। और सलमान रुश्दी ने जो प्रतिष्ठित जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 जीता। और गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। और आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और पेटरसन जोसेफ ने जो आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेंड जो पुरस्कार 2023 है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से
किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो मंजूर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मंजूर हो किए गए हैं। जो विश्व बैंक है इन्होंने पूरे भारत में जो सरकारी संस्थानों उसमें तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की, और ये फंडिंग है वो अगले 5 वर्षों के लिए, जो 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित जो सरकारी चयनित तकनीकी संस्थानों उनको सहायता प्रदान करेगी। इसकी मदद से सालाना लगभग 3,50,000 से भी अधिक छात्रों को लाभ है वो होगा। अब वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इसकी स्थापना ये जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं अजय बंगा और सीईओ है अंशुला कांत। अब वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना है। विश्व बैंक समूह ने बिजनेस रेड्डी नामक एक नई परियोजना की शुरुआत की। विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 माइग्रेंट रिफ्यूजी एंड सोसाइटी जारी की है, और विश्व बैंक उड़ीसा को 100 मिलियन डॉलर का ऋण है ये प्रदान करेगा। और भारत और विश्व बैंक ने भारत में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर हरित जो राजमार्ग है उनके निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो जारी की, और विश्व बैंक ने डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल जो सब्सिडीज नाम से एक रिपोर्ट है वो भी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया गया था, ये किस राज्य में विकसित हो किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात राज्य में विकसित हो किया गया था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन है इनको एक अनोखा उपहार दिया, और ये इसका जो उत्पादन है ये सूरत गुजरात में स्थित एक प्रयोगशाला वहां पे किया गया। और ये प्रयोगशाला में विकसित जो 7.5 कैरेट के हरे हीरे रंग जो हरे हीरे से पृथ्वी के एक प्राकृतिक रूप से खनन किए गए हीरे के समान है, जो रासायनिक और ऑप्टिकल विशेषताएं। और ये हीरा वो पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों का उपयोग है वो किया गया है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमाएं ये अरब सागर से लगती है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है। और जनसंख्या के अनुसार गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला है ये डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में लोथल बंदरगाह है। गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य में ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है असम राज्य में। तो असम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन्होंने हाल ही में तो नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाली असम की पहली पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा की है। और इस सुरंग की जो लागत है वो 6,000 करोड़ रुपए वो आकी जा रही है, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग परियोजना पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग वो होगी। अब असम राज्य है तो असम राज्य ये उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं असम से टच करती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और असम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। और असम में टोटल जिले हैं दोस्तों 35। और असम को राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। और असम की राजधानी है दिसपुर। अब असम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि असम के दीमा हसाओ के जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के गढ़े मिले। और असम राज्य में मिशन लाइफ
स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, ये शुरू किया गया। और गुलाब चंद कटारिया इन असम के 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। और भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है असम गुवाहाटी में आयोजित की गई। और असम राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये रोहित जो जावा है इनको चुना है। तो रोहित जावा इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस पद पर ये जो संजीव मेहता इनका स्थान लेंगे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में लगभग ये 21.43 करोड़ रुपए का वार्षिक वेतन है वो प्राप्त करेंगे। और 1986 बैच के जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़े हैं रोहित जावा। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एमबी की डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, किन की नियुक्ति कहाँ की गई है। तो अश्विनी कुमार की यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्ति, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सीवीसी के रूप में शपथ ली है, अजय यादव ने एसईसीआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला, जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडीओ नियुक्त किया गया। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। और सीनू जावर ये टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये टीएस जो सिंहदेव है इनको नियुक्त किया गया है। जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में जो कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव है इनको नियुक्त किया है। और कांग्रेस अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब छत्तीसगढ़ राज्य, तो छत्तीसगढ़ राज्य भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन। और छत्तीसगढ़ में टोटल जिले हैं दोस्तों 33। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और यहाँ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का जो प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। गाय के गोबर से बनी पेंटिंग का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और मुख्यमंत्री ने हमर सुगर लई का अभियान का शुभारंभ किया। और आवासीय हॉकी अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी गीता यादव को का जो खेलो इंडिया वार्षिक छात्रवृत्ति में चयन हुआ। और द्वितीय विश्व मलखंब चैंपियनशिप में जो अबूझमाड़ के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक राज्य ने। तो जो कर्नाटक राज्य में जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण अधिनियम है, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, लालच या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक लगाता है। और इसका उल्लंघन करने पर यहाँ पर जो 3 साल से लेकर 5 साल की कैद इसकी सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 25,000 रुपए से जुर्माना से लेकर ये 50,000 रुपए का जुर्माना भी इसमें रखा गया है। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक के जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और इसकी पश्चिम में अरब सागर। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब कर्नाटक राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक का शुभारंभ किया और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है ये कर्नाटक में खोला गया। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया। और सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। और कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। और कर्नाटक राज्य में जो भगवान बसवेश्वर और नाग प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण है वो भी किया गया है। और कर्नाटक राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान वो हासिल किया है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना, गरीबों के लिए सपनों का आवास योजना ये भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये NHAI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इन्होंने जो नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और जिसमें सड़क निर्माण में अब आम जनता वो भी अपना सुझाव दे सकती है। और NHAI है ये वेबसाइट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों से जो विषय से जुड़े ज्ञान और जानकारी को साझा करना चाहते हैं। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसका गठन है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का कार्य वो सौंपा गया है, जिसमें 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण और प्रबंधन शामिल है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये भारत के उन प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत और पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। और ये परियोजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एशियाई विकास बैंक के विकास के लिए जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये आलोक कुमारन को नियुक्त किया गया है जो कॉर्पोरेट अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिसमें NEC कॉर्पोरेशन में ग्लोबल स्मार्ट सिटी बिजनेस के प्रमुख हैं आलोक कुमार। इनको एशियाई विकास बैंक का ADB इनके विकास के लिए जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य है वो नियुक्त किया गया। और इनका कार्यकाल है ये 1 मई 2023 से ये कार्यकाल प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस बैंक के अध्यक्ष का नाम है ये 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स जिसमें महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये विश्व बैंक के जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं अजय बंका, इनका नाम है ये 2023 की जो ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और वीडियो को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।